न्यू जर्सी 1968। जैक रॉबिन्सन नाम का इंसान और उनकी वाइफ एक छोटे से घर में रहते थे जहां पर उनका एक छोटा सा लैब भी था। एक रात वो लोग अपने लैब में कुछ रिसर्च कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी को लगा कि कोई उन्हें खिड़की से देख रहा है, लेकिन इस बात पर उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और वापस से काम करने लगे। लेकिन यह घटना हर रोज होने लगी। रोज रात को उन्हें कोई खिड़की से देखता। इस बात से दोनों लोग बहुत डर गए थे और इस बात को उन्होंने अपने एक फ्रेंड टिमोथी ग्रीन पैथी से कहा। तब टिमोथी ग्रीन पैथी ने कहा कि मैं उस इंसान का फोटो खींचूंगा। तब जैक रॉबिन्सन और उनकी पत्नी इस बात के लिए तैयार हो गए और अगले ही रात टिमोथी ग्रीन पैथी ने उस इंसान का फोटो भी खींच लिया, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देखने वाले हैं। मैन इन ब्लैक के बारे में लोगों को तब पता चला जब पहली बार 1997 में मैन इन ब्लैक मूवी रिलीज हुई। मूवी देखने के बाद आपके दिमाग में मैन इन ब्लैक के बारे में एक याद तो बन जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ कोई मूवी देखने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग उस रियल घटना को जानने वाले हैं जो लोगों के साथ हुआ। अभी तो आप एक नॉर्मल स्टोरी सुने, लेकिन अब नंबर 2, जून 1947, प्यूजेट साउंड, हैरोल्ड डेल नाम का इंसान छुट्टियों का दिन था। अपने प्राइवेट बोट से समुद्र में अपने बेटे और अपने पालतू कुत्ते के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से हैरोल्ड डेल को अपने ऊपर से कुछ यूफो जाते हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक यूफो समुद्र के किनारे लगे पेड़ से टकरा गया, जिसकी वजह से यूफो का एक छोटा सा पीस टूटकर नीचे गिर गया। हैरोल्ड डेल ने उस टूटे हुए पीस को देख लिया और तुरंत ही समुद्र के किनारे आकर टूटे हुए पीस का इमेज खींच लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर उस इमेज को पब्लिक में दिखाने के लिए चल पड़े। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक काला कोट पहना हुआ इंसान आ जाता है। उसके बाद वह काला कोट पहना हुआ इंसान बिना कुछ बोले हुए उनकी गाड़ी के अंदर से उस कैमरे को निकाल कर चला जाता है। पर यहाँ पर बात यह नहीं समझ में आ रही कि उस इंसान को पता कैसे चला कि इन्होंने उस पीस का फोटो खींच लिया है। नंबर 3, न्यूयॉर्क 2002, डैन एक्रॉयड, जो कि एक टीवी शो के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक शो बनाया जिसका नाम आउट द ईयर था, जिसमें यूफो, क्रॉप सर्कल, ऑब्डक्शन, इन सब के बारे में बताया जाता, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला था, जिसके लिए इन्हें एक इंटरव्यू में बुलाया गया। और जब ये इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू होते समय बीच में एक छोटा सा लंच हुआ, जिसमें डैन एक्रॉयड बाहर घूमने के लिए निकल गए। तभी उन्हें एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक काला कोट पहना हुआ इंसान निकलता है। डैन एक्रॉयड को ऐसा लगा कि जैसे वह उनसे कहना चाह रहा है कि यह शो तुम क्यों रिलीज कर रहे हो। डैन एक्रॉयड ने इसको इग्नोर कर दिया और एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ देखने लगे। जैसे ही एक सेकंड बाद उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी और वह आदमी दोनों वहां से गायब थे। उन्होंने काफी दूर तक देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। शो रिलीज होने के कुछ दिन पहले डैन एक्रॉयड ने जाकर पब्लिक में बोला कि यह शो अब नहीं रिलीज होगा। आखिर उन्होंने ये क्यों बोला, ये आज तक मिस्ट्री बनकर रह गया। नंबर 4, 1957, टोलेडो, ओहायो, रॉबर्ट रिचर्डसन नाम का एक इंसान कार को ड्राइव करते हुए एक सुनसान जगह से जा रहा था। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से एक यूफो टकरा जाता है और जब वह नीचे उतरकर देखते हैं तो उनकी गाड़ी में एक भी खरोच नहीं आया होता, लेकिन उन्हें एक टूटा मेटल मिल जाता है। तो वह उसे अपने साथ लेकर चले आते हैं। उन्हें लगता है कि यह उसी यूफो का टूटा हुआ मेटल है। लेकिन 7 दिन बाद उनके घर पर 2 काले कोट पहने हुए इंसान आए और उनसे वह मेटल मांगने लगे। रॉबर्ट रिचर्डसन ने कहा कि उसको तो मैंने रिसर्च टीम को दे दिया। तो उसमें से एक काला कोट पहना हुआ इंसान बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को अभी जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर देखना चाहते हो तो वह मेटल मुझे दे दो। यही कहकर वो दोनों लोग चले गए। इस बात से रॉबर्ट रिचर्डसन बहुत ज्यादा डर गए और इस बात को पुलिस में कंप्लेन कर दिया। लेकिन उसके बाद से यह मैन इन ब्लैक फिर कभी नहीं दिखे। रॉबर्ट रिचर्डसन के हिसाब से वह दोनों मैन इन ब्लैक देखने में इंसान की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से लेकर स्किन भी इंसानों से मैच नहीं करती थी। रॉबर्ट रिचर्डसन ने बताया कि जब वो लोग बोलते थे तो उनकी आवाज ऐसी लगती थी कि जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो और उनकी स्किन देखने में प्लास्टिक की लग रही थी और उनके चेहरे पर कोई भी आईब्रो नहीं था। पर सबसे अलग बात रॉबर्ट रिचर्डसन ने बताया कि उन दोनों का कोई नाम नहीं था, वो दोनों एक दूसरे को कोड से बुलाते थे। नंबर 5, सितंबर 1976, डॉक्टर हॉकिंग।
डॉक्टर हॉपिंग अपने घर पर एक एलियन का रिसर्च कर रहे थे। तभी उनके पास एक फोन आता है जिसमें से वह बोलता है कि मैं दूसरे रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूँ, क्या आप खाली हैं और मैं आपसे मिल सकता हूँ। डॉक्टर हॉपिंग तैयार हो गए और उसे मिलने के लिए बुला लिया। फोन को कट करने के बाद उन्होंने सोचा कि आधे घंटे में वो आ ही जाएगा, तब तक मैं कुछ कर लेता हूँ। लेकिन अगले ही पल उनका डोरबेल बजता है और वह दरवाजे तक पहुंचते उससे पहले वह इंसान बिना दरवाजे को खोले हुए अंदर आ जाता है और अपने जेब से एक सिक्का निकाल कर डॉक्टर हॉकिंग को दिखाने लगता है। डॉक्टर हॉपिंग के हिसाब से पहले वह सिक्का कॉपर का था, उसके बाद सिल्वर में बदल गया और फिर ब्लू कलर में बदल कर धीरे धीरे गायब होने लगा और वह इंसान बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। डॉक्टर हॉपिंग के हिसाब से उसके चेहरे पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर कोई भी आईब्रो और आईलाइनर था। बिल्कुल सेम बात जो सब लोगों ने नोटिस किया था। पर यह कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आधे घंटे बाद रियल का रिसर्चर उनके घर पर आया। मतलब पहले जो आया था वह ये आदमी नहीं था जो फोन पर बात कर रहा था, बल्कि जो फोन पर बात कर रहा था वो रियल का रिसर्चर ही था जो आधे घंटे बाद पहुंचा। लेकिन इस मैन इन ब्लैक को पता कैसे चला कि ये दोनों आपस में मिलने वाले हैं। नंबर 6 अक्टूबर 40 सन 2008 नायग्रा फॉल्स के सामने एक होटल था जिस होटल के मैनेजर का नाम सेन सोवर था। जिस होटल के मैनेजर सेन सोवर और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने एक ट्रायंगुलर शेप के यूएफओ को अपने होटल के ऊपर से जाते हुए देखा और इस घटना की खबर उन्होंने एलियन इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया। एलियन इन्वेस्टिगेशन टीम उस जगह पर 2 हफ्तों तक रिसर्च करती रही और उसी दौरान उन्हें पता चला कि उसी दिन उस होटल में 2 काले कोट पहने हुए इंसान आए थे जो कि उस होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे थे। लेकिन उस दिन दोनों उस होटल में नहीं थे। यह जानने के बाद होटल के मैनेजर सेन सोवर ने होटल के सभी स्टाफ को बोल दिया कि होटल में जितने भी कैमरे हैं सबको चेक करो, देखो कौन उस दिन होटल के अंदर आया था। उस वक्त उन्हें जो वीडियो मिला उसे आप देखो। होटल के स्टाफ के हिसाब से वो दोनों लोग बहुत लंबे लंबे थे और दोनों का चेहरा एक ही जैसे लग रहा था। होटल की एक लड़की से उन्होंने बात भी किया। उस लड़की ने बताया कि उनका कोई आईब्रो और आईलाइनर नहीं था जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उस लड़की ने कहा कि मैं कुछ बोलूं उससे पहले वो लोग जान लेते थे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। मतलब उनके पास दिमाग को रीड करने की शक्ति थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में बताना कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी।